बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक, और सबके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको अपने घर में खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज बस सुबह नाश्ता करने के बाद ना बस ये होता है कि घर के काम में लग जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने ना ये मटन का गोश्त और अरवी बनाया था दोपहर को, और साथ में जो है ना बस अभी मैं जा रही हूँ घर पे। तो रोज़ाना की बस मेरी यही रूटीन है कि घर का काम वाम करने के बाद है ना मैं भी घर पे एक चक्कर लगाती हूँ, देखती हूँ जाके क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वैसे तो वो अपनी मर्ज़ी से ही काम करते हैं, कुछ भी कहते रहो, मगर वो अपनी मर्ज़ी ज़रूर जो है ना डाल देते हैं हर काम के अंदर। तो अभी मैं वहाँ जाऊँगी, साथ में जो है अभी चाय बना रही हूँ, अभी दूध बॉयल कर रही हूँ। तो बस मैं कहती हूँ वो काम कर रहे हैं, तो गर्मी है, मैंने उनसे कहा था मैं शरबत बना के लिया हूँ, मगर वो जो मज़दूर और मिस्त्री है ना वो ये कहते हैं कि नहीं आंटी, हम चाय पी के ना थोड़ा सा हमारी थकन दूर हो जाती है, तो चाय पी के ही वो काम वाम करते हैं। तो इस वजह से फिर मैं जो ना चाय एक टाइम ले जाती हूँ, एक टाइम तो वो बाहर से मंगा लेते हैं चाय। और जिसे जब घर के अंदर काम हो रहा था ना तो फिर तो वो बार बार चाय मांगते हैं, क्योंकि मैंने अपने घर में भी काम करवा के देखा है ना। तो घर में तो बस वो इतना ही चाय बनानी पड़ती है ना कि बस क्या बताया जाए, और भी खाना वगैरह उसका भी इंतज़ाम करना पड़ता है। अभी ये कि हमारे घर से दूर है जहाँ पे काम हो रहा है, बस ये है कि बस अल्लाह के हुक्म से काम हो रहा होता है। कोई भी काम आप जब नियत कर लेते हो या कोई भी आप दुआ करते हो तो फिर वो एक वक्त होता है जब वो कबूलियत का वक्त हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि वो काम आपके कैसे हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं। आप खुद हैरान हो जाते हो कि किस तरह जो है ना हमारे काम हो रहे हैं, क्योंकि हर इंसान की किसी की भी इतनी औकात नहीं, ना ही हिम्मत है, ना ही इसमें कोई ताकत है कि कोई इतने बड़े बड़े काम कोई कर सकता है। ये अल्लाह का ही हुक्म होता है। जब अल्लाह पाक आप कोई दुआ करते हैं ना तो अल्लाह पाक कहता है कुन, और वो हो जाता है। तो बस आप यकीन करें कि अल्लाह पाक आसानियाँ करता है। यहाँ पर अभी मैं जो है ना चाय लेके जा रही हूँ, तहसीन के साथ में चक्कर लगा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड भी चक्कर लगाते हैं, कभी इनके साथ चली आती हूँ, कभी तहसीन के साथ चली आती हूँ। और बस ये है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी शाम का टाइम हो रहा है, मगर अभी भी जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो थोड़ा एहतियात करें, या जब भी आप बाहर जाएँ तो बाहर निकलने से पहले आप 2 गिलास तो ज़रूर पानी पी लिया करें, क्योंकि खाली पेट नहीं जाना चाहिए। और पानी पीकर फिर आप बाहर निकलेंगे ना तो लू भी नहीं लगती, और गर्मी का थोड़ा सा एहसास कम हो जाता है। तो आजकल मुझे बहुत सुनने में आ रही है ज़्यादातर लोगों की गर्मियों में तबीयत ख़राब हो रही है, लू चल रही है। और जब मैं मज़दूरों को, मिस्त्रियों को देखती हूँ ना काम कर रहे हैं, तो बस मेरे दिल से दुआ निकलती है अल्लाह पाक इनकी रोटी में बरकत दे और इनके रिस्क में बरकत दे, क्योंकि इतनी मेहनत से वो भी काम कर रहे होते हैं, खून पसीना बहा रहा होता है उनका। अभी कुछ मज़दूर हमारे गिर भी गए थे कुछ काम करते हुए, तो बस मुझे टेंशन हो रही थी, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने करम करा। यहाँ पर जी जो मैं वाशरूम के टाइल्स लेने गई थी ना वो आ गए थे, और इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी मैं कौन से लेकर आई। तो ये ड्राइंग रूम है, और इसमें मिस्त्री ने जो है ना अंदर से दरवाज़ा निकाल दिया था। मैंने कहा था कि ये जो है ना वाशरूम का दरवाज़ा अलग से निकालना, मगर फिर भी इन्होंने अंदर से निकाल दिया था। फिर मैंने इसको जो है ना हटवाया ना, तो फिर ये होता है कि तोड़ने में पूरा दिन ही लग जाता है, मतलब तोड़ना फिर लगाना। और मिस्त्री कह रहा है कि मेरा नुकसान हो गया। मैंने कहा आपका क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो हमारा हुआ है, सीमेंट लगी, बजरी लगी, और फिर थोड़ा फोड़ी हुई। फिर ये होता है कि बराबर की जो दीवार होती है ना उसमें भी एक स्क्रैच पड़ जाता है, मगर वो बात नहीं आती। तो फिर ये तोड़ा फोड़ी करिए ना, मैं चाह नहीं रहती कि तोड़ा फोड़ी हो, मगर फिर भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से करा ना ये काम। तो अब जो है यहाँ पर टीवी लाउंज में जो है ना इसका ये वाशरूम का दरवाज़ा लगा रहे हैं, ये अभी चौखट लगा रहे हैं। और आप लोगों से मैंने पूछा था कि भाई काउंटर जो है ना मैं बनवाऊँ या फिर मैं इसी तरीके से जो है ना एल शेप में बनवाऊँ, तो आप सब ने कहा कि आंटी काउंटर ज़रूर बनाएं, बहुत काम आता है। तो यहाँ पर जो है ना अभी काउंटर भी ना इसकी अभी बाउंड्री बनेगी, तो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। बस ये है कि अल्लाह के हुक्म से बस ये काम जो है ना थोड़ा थोड़ा चल रहा है। और जो लोग मुझे कहते हैं ना आंटी हमारे लिए दुआ करें कि हमारा भी घर हो जाए, आप यकीन करें कि आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी इंशाल्लाह ताला। बस थोड़ा वक्त लगता है, और मैं भी अपने घर के लिए इतनी दुआएं करती थी कि बस मैं बता नहीं सकती। यानी कौन सी नमाज ऐसी नहीं होती होगी जिसमें मैं दुआ नहीं करती थी कि अल्लाह पाक अपना घर हो जाए। क्योंकि किराए के मकानों में मैंने रह के देखा ना, आप कितना ही आप उनके घर को संभाल लो, आप कितना ही पैसा लगा लो, कितना ही आप उनकी जो है ना उनसे आप इखलाक से रहो, मोहब्बत से रहो, मगर फिर भी जो है ना वो आंखें ना सर पे रख लेती हैं, और बस यही जाहिर करते हैं कि भाई हमारा घर है, आप खाली करो, आपकी नहीं, आपने क्यों लगाई, आपने ये क्यों करा, आपने लाइट क्यों खोली। तो मैंने तकरीबन अपने 22-23 साल में तकरीबन मैंने जो है
4 घर मैंने चेंज करे, 4 से 5 घर मैंने चेंज करे, मगर मुझे कोई ऐसा मकान मालिक नहीं मिला जिसने जो है ना अच्छा सा मेरे साथ रहा हो। तो अभी मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने किराए का मकान लिया है, तो मालिक मकान है ना उन पे एतराज़ करता है कि आपके घर में मेहमान क्यों आते हैं, यानी हत्ता कि उनकी बहनें आती हैं ना सगी, तो उनको कहते हैं कि आपकी बहनें क्यों आती हैं, क्यों यहाँ पर ना, कब जाएंगी, कितने दिन के लिए आई हैं, आपके खाना पकता है। और ये बात मुझ पर भी जो है ना गुजर चुकी है, क्योंकि मेरे घर वाले जब आते थे या मेरे ससुराल से कोई आता था ना, तो जो हमारी मकान मालिक होते थे ना, वो बाकायदा हमारे मेहमानों को गिनते थे कि आपके घर में इतने मेहमान आए और आपके गैस ज़्यादा आपके खर्च होता है, तो आप गैस का बिल आप भरना। तो मेरे हस्बैंड ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाले हैं नहीं, हम कोई बहस मुबासा करते हैं, तो हमने बोला चले ठीक है, हम गैस का बिल हम भर देंगे। तो गैस का पूरा जो है ना हम बिल भरते थे, और हर घर में हमारा यही होता था। माशाल्लाह हमारे मेहमान बहुत ज़्यादा आते थे। अब ये है कि बाजी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, सब अलग अलग हो गए, फिर भाइयों का भी इंतकाल हो गया, तो अब मेरा ना बहुत कम हो गया। फिर ये है कि मेरे ससुराल से भी जो है मेरे घर सेल हो गया, तो मेरी सास भी आती थी पहले, हमारे जेठ भी आते थे, उनका भी इंतकाल हो गया, तो सारा माहौल ही चेंज हो गया। और अब नई जनरेशन जो है लाजमी बात है वो अपने बच्चों में पालने में लगी हुई है, सब अपनी जॉब करते हैं, तो इसी तरीके से जो है ना अभी मामलात इस तरह से चल रहे हैं। तो पहले जो है ना बहुत आना जाना हुआ करता था सब मेहमानों का, और जब हम जो छोटे थे ना, जब हमारी अम्मी जाती थी, जब और आना जाना हुआ करता था, यानी सारा दिन के लिए जाते थे हम अपनी खालाजात बहनों के घर जाते थे, उनसे मिलते थे, फिर रात को खाना ना खा के आते थे। और आप यकीन करें इतनी गुर्बत में भी ना सब खाना वाना का इंतज़ाम करते थे, कोई ऐसा नहीं होता था कि भैया आए तो हमारा ख़र्चा हो गया, ये हो गया, या हम डिस्टर्ब हो गए, हमारी प्राइवेसी ख़राब हो रही है, इस तरह की कोई बात ही नहीं होती थी। तो बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक जिनके घर नहीं है, अल्लाह पाक उनको खुशियों के साथ अपने घर दे और उनके असबाब बनाए। आप बस अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद ना, अल्लाह पाक जो है वो ज़रूर दुआओं को सुनने वाला है। और आप यकीन करें जब आपकी दुआएं कबूल होती हैं ना, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हमारी दुआएं अल्लाह पाक ने कबूल कर ली हैं, और ऐसी कबूल करी कि खुद ब खुद जो है ना सारे काम हो रहा है। अभी जो है ना ये फ्लोर के ये टाइल्स आए, तो फिर यहाँ पर मैं अभी वेट कर रही थी क्योंकि गाड़ी आने वाली थी, तो उन्होंने कहा था कि आप गिनकर जो है ना पेटियाँ आप उतरवाइएगा। तो इस वजह से फिर ये है कि अभी इनके जाने का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं अपने सामने जो है ना इनको उतरवा लूँ। फिर तो जी कोई भी मैं काम करती हूँ ना, तो आप लोगों से मैं मशवरा कर लेती हूँ, फिर आप लोग मशवरा भी मुझे बहुत अच्छा देते हैं। तो मेरे पास कमेंट्स आई थी, बाद लोगों ने कहा कि आंटी आप मार्बल लगवाइएगा, किसी ने कहा कि आंटी आप टाइल्स लगवाइएगा। तो आजकल टाइल्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। फिर मैं गई थी टाइल्स देखने के लिए, तो वो ग्रेनाइट टाइल्स होते हैं ना, बहुत ही मजबूत और खूबसूरत और अच्छी लुक आती है उससे। तो फिर मैंने सोचा चलो टाइल्स ले लेते हैं। फिर ये होता है कि मार्बल में घिसाई करवानी पड़ती है, फिर ये है कि खूबसूरती भी ज़्यादा जो है ना टाइल्स से आती है। तो आज दीमक का हमने जो है ना स्प्रे करवाया था, तो मैंने उससे कहा था कि हमारे घर में कुछ कॉकरोच वगैरह जो है ना नज़र आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा घिन आती है कॉकरोच से। वैसे तो मैं ना बर्तन वगैरह गीले नहीं रखती कैबिनेट में, हमेशा जो है ना मैं पहले उनका पानी निकाल कर सुखा कर फिर मैं रखती हूँ, मगर फिर भी जो है ना कॉकरोच अगर आपके घर में थोड़े से हो जाए ना, तो फिर वो छोटे छोटे अंडे दे देते हैं, उससे जो है ना कॉकरोच हो जाते हैं। तो हमारे जो दीमक का स्प्रे करवाया ना हमने, तो वो सब घरों में वहाँ पर है ना दीमक का स्प्रे करवाया हुआ है लोगों ने। तो उसने कहा था कि आंटी आप टाइल्स लगने से पहले ना दीमक का स्प्रे करवा लीजिएगा, क्योंकि दीमक जो है ना घरों में हो जाती है ना, तो फिर आपका सामान वगैरह भी ख़राब हो जाता है। और फिर जब इंसान की रिहाइश हो जाती है ना, उसके बाद स्प्रे कराना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी स्मेल जो होती है ना बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो इस वजह से हमने फिर दीमक का स्प्रे करवाया। अच्छा वो हमें 20,000 बता रहा था, मगर फिर जो है ना हमने डिस्काउंट करवा के फिर 16,000 में हमारी बात डन हुई। और ये है कि 10 से 12 साल तक का वो कह रहा था कि ये स्प्रे जो है ना काम करेगा। यहाँ पर आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, तो मैं यहाँ पर अभी जो है ना सत्तू बना रही हूँ, और ये चिल्तन प्योर का सत्तू है, बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही फ्रेश आपकी तबीयत हो जाती है। इसको ज़रूर गर्मियों में इस्तेमाल करें, बाहर जाने से पहले ज़रूर आप पिएँ। बच्चे स्कूल से आएँ तो फ़ौरन आप बना कर देते हैं, तो ये आपकी जो है ना जो पसीने से आपकी कमज़ोरी होती है ना, उसको भी दूर करता है, और एक आपको तवानाई सी मिलती है। अगर आप बाहर का खुला हुआ सत्तू लेते हैं ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तिनके वगैरह होते हैं, फिर उसको आपको बनाकर छानना पड़ता है, और अजीब से ना मैंने बाज़ार का भी मैंने यूज़ किया था ना, अजीब से एक तिनके वगैरह जमा हो जाते हैं मुंह के अंदर, तो वो फिर ये ना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो बाहर का खुला हुआ होता है। तो मैं कहती हूँ कम खाएँ, तो भले थोड़ा सा महंगा हो, मगर जो है अपनी सेहत से बढ़ के कुछ नहीं होता, कम खाएँ मगर अच्छा खाएँ। तो ये सत्तू बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत ही जो है आप आसानी से बना सकते हैं। आप इसमें काला नमक नींबू डाल के आप बना सकते हैं, बर्फ़ डाल के, या फिर आप शहद डाल के आप बना सकते हैं, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। और नींबू डाल के जो है ना और तवानाई सी आ जाती है। तो इसमें आप बनाकर रख दें, आप दिन में किसी भी टाइम पी सकते हैं, कोई ख़राब होने का इसमें कोई डर नहीं है।
तो बड़ी अच्छी पैकिंग में ये इतना बड़ा जार है, पूरे गर्मियों में आपका चल जाएगा और हर चीज़ की डिटेल इसके अंदर है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, साफ़ सुथरा है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको मंगवाना तो आप मंगवा सकते हैं। और गर्मियों में आप गर्मी की शिद्दत जो है ना कम करने के लिए आप पी सकते हैं। तो 10 शबाना लिख के मंगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। यहाँ पर जी अभी रात के टाइम में ना हम किचन जो है पूरा खाली कर रहे थे। मोहतर मेरे साथ लगी हुई है और साथ में हमने फैक्ट्री के लड़के को भी बुला लिया था कि भाई वो जो है ना, मेरे बस की तो बात नहीं है सारा सामान फिर निकाल के अंदर रखना। और फिर उसके बाद जो है हमने जो स्प्रे करवाया था ना, तो सारी रात हमने छोड़ दिया था स्प्रे करवा के। अच्छा, मैं जो फैक्ट्री से लड़के को बुलाती हूँ ना, तो वो तो खुद कहता है कि आंटी आपका कोई भी काम हुआ करे ना तो आप मुझे बुला लिया करें। और ये है कि अलग से मैं इसको पैसे वगैरह देती हूँ, उसका ख्याल रखती हूँ, उसको चाय वगैरह बना के देना, खाना देना। फिर खाना भी जो होता है तो मैं घर के लिए दे देती हूँ। लाज़िम बात है, सब अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे होते हैं, मगर ये है कि हम भी उसका ख्याल करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसका ख्याल ना करें। तो दूसरे दिन की ये वीडियो है। दूसरे दिन जो है ना, अभी हम सारा कुछ समेट रहे हैं और किचन का हमने एक एक चम्मच, एक एक प्लेट हमने जो है ना वॉश करके उसको एक कपड़े से पोंछ के ना फिर हमने लगाई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था जब मैं सुबह उठी नाश्ता बनाते वक्त कि मैं नमक कहाँ है और ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है, क्योंकि पूरा किचन जो है ना हमने खाली कर दिया था। और स्प्रे जो हमने करवाया था ना, मगर ये कि थोड़ा बहुत हमें सुबह नज़र आया। फिर मैंने ये है अलग से स्प्रे मंगवा के ना कॉकरोच का, वो भी मैंने कर दिया था एहतियाती तौर पे। और मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना एक घबराहट सी होती है कि कोई कॉकरोच वगैरह जो है ना नज़र ना आए। मगर छोटे छोटे कॉकरोच थे। स्प्रे वाला खुद कह रहा था कि आपने कैबिनेट को बहुत साफ़ सुथरा करके रखा हुआ है, आपके घर में इतने कॉकरोच नहीं है, आप अगर वो स्प्रे भी करती ना तो ख़त्म हो जाते। मगर ये है कि हमने सारी कैबिनेट वगैरह साफ़ करके उसमें डिटॉल और सर्फ का पोंछा लगा के, फिर उसके बाद साफ़ कपड़े से उसको साफ़ करके ना 2-3 हमने बाहर ना इसको साफ़ किया कैबिनेट को। उसके बाद ड्राई कपड़े से साफ़ किया और फिर जो है ना प्लास्टिक बिछा के अब ये बर्तन बर्नियाँ जो भी है ना वो हम कर रहे हैं। मगर ये कि किचन के जो है ना हमने काफ़ी सामान मैंने निकाला। मैंने फैक्ट्री का जो लड़का था उसको मैंने बर्तन भी दिए, बर्नियाँ वगैरह थी वो भी मैंने निकाली, जो एक्स्ट्रा थी जो मेरे किसी काम में नहीं आ रही थी वो भी मैंने दिया। तो ये कि काफ़ी हल्का जो है ना उसके बाद घर हो गया। मगर ये सारा सामान देख के और फिर गर्मी की शिद्दत से जो है ना मेरा तो बुरा हाल हो रहा था कि मैं कह रही थी कि मैं ये होगा तो होगा कैसे। फिर ये है कि मोहतर मेरे साथ लगी रही और सारा दिन हम लोग लगे रहे। मुझे सारा जो है ना किचन का सामान फिर उसको निकालना, फिर उसको साफ़ करना, फिर उसको रखना, बस मैं कहती हूँ बता नहीं सकती कि हालत बुरी हो गई। तो बस ये सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए मैं जो है गई थी। उसके बाद अभी जो है ना हम लोग ये सामान वगैरह ना रख रहे हैं। तो बस मैं कहती हूँ कि घर में जो है ना जितना सामान जो होता है ना, मैं कहती हूँ एक कोने में जो होता है ना, ये सारा किचन के अंदर ही होता है। जितना सामान सारा टीन कबाड़ा जो भी होता है ना, सब किचन के अंदर ही आपको मिलेगा। बाकी घर के किसी कोने में आपको इतना सामान नहीं मिलेगा। तो तेल की बर्नी और ये चीज़ें ना हमने फ्रिज के अंदर रख दी थी, कहीं ऐसा ना हो कि सामान उठाते में लुढ़क जाए, इस वजह से हमने फ्रिज के अंदर रख दी थी। अभी जो है सारा जो है ना सामान हमने एक टब में एक सर्फ डाल के ना उसको कांच के जो बर्तन थे उनको हमने भिगो के और फिर एक दूसरे टब में साफ़ पानी रख के ना इस तरह से साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो साफ़ थे बर्तन, मगर ये कि स्प्रे हुआ ना तो फिर एक दिल मुतमईन करने के लिए भी होता है कि बच्चों वाला घर है, गिलास चम्मच प्लेटें सारे हम दोबारा से वॉश कर लें। इस वजह से जो है ना एक एक बर्तन हमने धोए और उसके बाद फिर हमने किचन साफ़ किया और बस इसी तरीके से जो है ना लगे रहो। और पसीने में जो बुरा हाल हुआ ना मैं तो बता नहीं सकती। गर्मियों में किचन छेड़ना वाकई बड़ा मुश्किल काम है और सर्दी में ये तो दिन छोटे होते हैं तो पता ही नहीं चलता, बस खाना पकाने में ही टाइम गुजर जाता है। गर्मियों में भी बड़े दिन हैं और अभी जो है ना तकरीबन एक हफ़्ते से इतनी ज़्यादा सर्दी वो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना। अभी तो थोड़े बादल भी आए थे मगर थोड़ा सा ना बस बूंदे टपका के और ज़्यादा हब्स हो गया। तो बस ये अल्लाह पाक करम करे अपना। और गर्मी तो गर्मी होती है, बस अभी जो है ना आम भी पकेंगे, खज्जियाँ भी पकेंगी, तो इस वजह से ना गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर गर्मी ना होना तो फिर ये चीज़ें पके नहीं। तो हर काम में हर चीज़ के अंदर अल्लाह की मसलियत होती है, हमें पता नहीं होता कि क्या इसके अंदर मसलियत है। और वाकई हर चीज़ का है ना एक टाइम होता है और अल्लाह पाक ने हमें जो है ना चारों मौसम दिए हैं, यानी गर्मी सर्दी ख़िज़ा बहार, हर चीज़ का हमें मौसम दिया है। और ये हमारे लिए सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अगर पूरे साल गर्मी रहे तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है, पूरे साल अगर सर्दी रहे तो उससे भी हम बेजार हो जाते हैं। क्योंकि बाहर के मुल्क में ज़्यादातर ठंड ज़्यादा होती है, जब गर्मी होती है तो वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं ना
क्योंकि मेरी जो है ना एक सब्सक्राइबर हैं, मेरी बेटी भी बनी हुई है फ़िज़ा, तो वो ज़्यादातर जो है ना वो आती हैं गर्मियों में। और वो कहती हैं आंटी मैं जो है ना गर्मी में आती हूँ इसलिए कि मुझे ना बस मैं गर्मी के मज़ा लेने आती हूँ, क्योंकि हम सर्दी से बेजार हो जाते हैं। हमारी स्किन जो है ना यानी हीटर में बैठ बैठ के हमारी स्किन ऐसी चटक जाती है और ख़ारिश सी होने लगती है, खुश्की हो जाती है। इस वजह से हम लोग गर्मी में आते हैं। तो बस और हम लोग कहते हैं कि हम सर्दी में जाएं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में चारों मौसम है और उसका एहसान है, उसका करम है। हर चीज़ के अंदर अल्लाह पाक ने हमारे लिए फ़ायदे रखे हैं। यहाँ जी बस ये है कि अभी सारा जो है ना हम ये चूल्हे वगैरह सब ये अभी वॉश कर रहे हैं और बस घर के काम तो घर के ही होते हैं। बस ये है कि अगर आप हर चीज़ का ख्याल रखें ना तो वो चीज़ ख़राब नहीं होती। और ख़ास तौर पे आप ख्याल रखा करें, यानी अगर आप जहाँ पर आप बर्तन धो रहे हैं नाली वगैरह में कोई ऐसा गंद तो नहीं है, या फिर कोई ऐसी आप खाने पीने की चीज़ें बाहर तो नहीं रख रहे जिससे कीड़े मकोड़े या कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं। हमेशा कोई भी चीज़ है ना आप ढक के रखा करें। मैं बस इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ कि पानी जो है वो ढक कर रखो, कोई ऐसा नहीं कोई जानवर कोई परिंदा कुछ गिर जाए इसके अंदर और आप बेख्याली में इस तरह से कर लो। क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। मैं इतनी एहतियात करती हूँ मगर फिर भी मेरे साथ हो जाता है ऐसा कि कभी अगर मैं देख के पानी नहीं पीती ना, नींद में होती हूँ और उसी दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ वाक़या ऐसा हो जाता है। तो एहतियात अच्छी चीज़ है। और अगर रात को आप पानी भरकर आप रखते हैं अपने सिराने तो ढक कर ज़रूर रखें। गिलास को आप उल्टा करके रखें, कभी भी आप सीधा करके नहीं रखें, क्योंकि आपको नहीं पता छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि आपके लिए नुकसान भी कर सकते हैं, आपके एलर्जी भी कर सकते हैं। और फिर ये है कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं तो वो पता ही नहीं होता आपको, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको नज़र नहीं आते। और आज जो है ना माशाल्लाह मोहतर ने बस सारा दिन मेरे साथ लग के ना किचन साफ़ करवाया, तो दोनों ने हमने मिल के कर लिया। और साथ में मेरे साथ जो फैक्ट्री का लड़का था उसने भी बेचारे ने मिलकर करा। तो मैं बता नहीं सकती कि मेरे दिल से ऐसी दुआएं निकल रही थी कि सारा काम जो होता है ना फिर आसान हो जाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि इंसान की मोहब्बत और एके में जो है ना बरकत होती है। अकेले बाद लोग अकेले रहना पसंद करते हैं और फिर ये होता है कि उसमें ऐसा मज़ा नहीं आता उस ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी है ना बहुत ही अच्छी गुजर जाती है अगर आप चाहो तो। प्यार मोहब्बत में जो है बात वो नफ़रतों में और लड़ाई झगड़ों में नहीं है, एक ही में ज़्यादा इत्तेफाक होता है। फिर आपके घर में भी खैर बरकत होती है। और दूसरा ये है कि आपके काम वाम जो होता है ना वो भी आसानी हो जाती है। अगर जो लोग कहते हैं कि आप बहू को इस तरह से करती हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरा दिल ऐसा नहीं है कि मैं जो है बहू में या कुछ ऐसा फ़र्क करूँ। लाजमत है घर में तो घर को ही समझना चाहिए। बाकी मैं किसी से कुछ कहती नहीं हूँ। अगर मोहतर करती है वो अपनी मर्ज़ी से करती है मेरे साथ, मैं उसे कहती नहीं हूँ कि मेरे साथ करो। अगर नहीं करेगी तो मैं अकेले भी कर लेती या अकेले कर लूँगी, मगर मैं नहीं, मेरी आदत ही नहीं है कि मैं कहूँगी ये करो या वो करो। और घर को आप घर समझोगे ना तो बस कोई ऐसी बात ही नहीं होगी। बाकी अगर आपके दिलों में अगर जगह ही नहीं है या दिलों में आपके ऐसी बातें हैं तो फिर आपको हर चीज़ बुरी लगेगी। यहाँ पर जी साथ में किचन का भी काम हो रहा था तो हमने बोला क्या बनाया, तो यहाँ पर ना आलू की तायरी ना ये मोहतर ने बना दी थी। कहने लगी चलो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मैं पसीनों से ना मेरी आँखों में भी इतनी जलन होने लगी थी। क्योंकि पसीना जब आता है ना तो उससे आँखों में जाता है तो उससे जलन होने लगती है और आपको जो ना धुंधला आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पसीनों में नमकियात होती है। इस वजह से आपके साथ ऐसा होता है तो बताइएगा मुझे। तो यहाँ पे ये कि बार बार मैं ठंडे पानी से ना अपनी आँखों को जो है ना वॉश कर रही थी। और अभी जो है ना हुसैन और हसन आ गए ट्यूशन पढ़ के। अच्छा मुझे कमेंट्स आई थी या हुसैन जो अभी ट्यूशन नहीं स्कूल नहीं जाता तो ट्यूशन किस बात का जा रहा है। तो हम अपने बच्चों को जो है ना स्कूल लगाने से पहले ट्यूशन हम भिजवाते हैं ताकि उनको बैठने का मैनर्स आए और उनको पता चले कि इस तरह से पढ़ते हैं। और 1-2 घंटे हम जो है ना अपने बुक्स और अपनी कापियाँ निकाल के फिर हम कुछ पढ़ते हैं और दूसरे बच्चों को भी देख के ना उनको सीखने का जो है ना एक मौका मिलता है। अगर हम डायरेक्ट बच्चों को स्कूल में भेज देंगे तो बच्चे को जो है ना इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। इस वजह से हम पहले ट्यूशन लगाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं बच्चों को स्कूल। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने आपकी कुछ आपके जो कमेंट्स थे ना उसका रिप्लाई भी देने की कोशिश करी। साथ में अभी हमारा काम जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से सारा स्प्रे हो गया। और जी आप भी अपने घर का ख्याल रखें। अगर आपको कॉकरोच या कुछ भी ऐसा नज़र आता है तो स्प्रे आप ज़रूर कर लिया करें, मगर उसके बाद अपने बर्तनों को ज़रूर वॉश करें। एहतियात जो है ज़रूर करनी है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह सारे बर्तन जो है ना ये धो के हमने अभी सेटिंग से लगाएं। और ये सारे कांच के बर्तन जो है ना मैं इधर ही रखती हूँ।
और जी जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा वो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, हर चीज़ का ख्याल रखें, बस यही ज़िंदगी है। और बाकी ये है कि अपनी ज़िंदगी तो हर कोई गुजार लेता है, मगर ये है कि दूसरों का ख्याल करके और दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारना ना, यही ज़िंदगी है असल में। क्योंकि दूसरों के लिए जब हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं ना, तो हमें कुछ तकलीफ़ें भी हमें आती हैं, कुछ परेशानियाँ भी होती हैं, और हमें हर तरह से जो है ना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी गुजारने में इंसान को कोई परेशानी नहीं होती, बस अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता है। और मैं कहती हूँ मेरे लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना बहुत ही आसान है। बाकी जो है इस एज में आके भी मैं जो है सबका ख्याल रखती हूँ। यहाँ पर जी अभी मैं आपको दिखा रही थी कैबिनेट्स वगैरह, माशाल्लाह से हमने जो है ना पहले भी ऐसी सेट हुई हुई थी, अभी हमने दोबारा से सेट करी है, कुछ चेंजिंग भी करी है, अभी शीशे वगैरह साफ़ करने बाकी है। बाकी जी हर चीज़ का अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक बस सबको सेहत तंदुरुस्ती करे। आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखें, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।